जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर के बारे में और साथ ही इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करने के तरीकों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो डाइस डाइस रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद क्लॉक पढ़े थे और अब हम पढ़े हैं कैलेंडर। ठीक है, उसके बाद जितने भी यहाँ पर क्रम से दिख रहे हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो हम सभी को ये पता है कि मतलब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। मतलब जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर वही लीप ईयर हो गया, ठीक है, तो लीप वर्ष में क्या होता है, 366 दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर कब आता है, हर चौथे साल में क्या है, लीप ईयर आते हैं। ठीक, फिर उसमें जो सामान्य वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या है, एक जैसे होते हैं। मतलब हमको ये चीज़ याद रखना है कि अगर सामान्य वर्ष का प्रथम दिन क्या है और अंतिम दिन दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया कि अगर किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मतलब मंगलवार है, ठीक है, तो उसका अंतिम दिन भी क्या होगा, फिर वो भी मंगलवार होगा। जैसे कि देखो 1 जनवरी, अब हम लोग मतलब यहाँ पर सामान्य वर्ष लेते हैं कोई भी ईयर, जैसे कि हम लोग जनवरी का ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 को क्या था, मंगलवार। तो अब उसके बाद इसका जो लास्ट दिन होगा, जो दिसंबर का 31 होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, मतलब मंगलवार ही होगा। ठीक, ये तो हो गया सामान्य वर्ष की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जो लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है कि जो प्रथम दिन, तो लीप वर्ष में एक दिन आगे हो जाएगा। मतलब कि जैसे कि प्रथम दिन इसका क्या हो गया, अब लीप वर्ष लेते हैं, इसमें सामान्य वर्ष 2019 का लिए थे, तो लीप वर्ष अब हम 2020 का लेते हैं। ठीक है, तो 2020 का लीप वर्ष में प्रथम दिन मान लो जाए अगर सोमवार है, ठीक है, तो उसके बाद इसका जो अंतिम दिन होगा क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा। एक दिन आगे मतलब कि इसमें क्या है, एक दिन आगे जो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रथम दिन जो सामान्य वर्ष में मंगलवार हो रहा था, मतलब दोनों सेम हो रहा था, जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों का दिन सेम था। और यहाँ पर जो है क्या है कि लीप वर्ष में एक दिन आगे, मतलब कि प्रथम दिन अगर क्या है, 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, 31 दिसंबर 2020 को भी क्या होगा, ये गुरुवार होगा। ठीक है, ये इसी को याद रखना है और इसी से जो कंसेप्ट बनते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बार ये मतलब ऐसे जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सामान्य वर्ष में दोनों मतलब साल का प्रथम दिन और लास्ट दिन मतलब दोनों सेम होते हैं और लीप ईयर में एक दिन आगे। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि हम इसी को देखते हैं कि कैलेंडर में, यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि देखो ये जनवरी दिख रहा है, ठीक है, तो अभी 1 जनवरी को का मतलब 1 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो उसी को देखो यहाँ पर कि 31 दिसंबर को भी क्या है, ये मंगलवार हो रहा है ना। 2019 का जो सामान्य वर्ष है उसमें अब देखो कि लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर में भी देखो क्या होता है कि 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, तो कौन सा दिन था, बुधवार था। यहाँ पर देखो फिर उसके बाद देखो 31 दिसंबर 2020 को भी यहाँ पर क्या है, देखो एक दिन आगे हो जाएगा, लीप ईयर में एक दिन आगे हो जाता है, तो यहाँ पर लीप ईयर में क्या है, ये गुरुवार हो जाएगा। इसको याद रखना है। ठीक, और इसमें कि सामान्य वर्ष, ठीक है, अभी हम सबको पता है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में कितना दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे अब हमको कैसे पता करना है कि कौन सा वर्ष लीप ईयर से या कौन सा वर्ष सामान्य ईयर है, तो इसको जानने का एक सिंपल सा तरीका है कि हम उसको जो भी ईयर दिया रहेगा, ठीक है, जो भी मतलब वर्ष दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने पर क्या होता है, वो पूरा पूरा भाग चला जाता है, तभी वो क्या है, लीप ईयर है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 1620 दिया है, 1860 और ये सभी दिए हैं। ठीक है, ये सभी साल दिए हैं, तो इन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ये सभी 4 से भाग पूरी तरह से भाग चला जाता है तभी ये क्या है, लीप ईयर है, नहीं तो नहीं। मतलब ये तो जो मतलब ईयर लीप ईयर का होगा। ठीक है, और लीप ईयर में एक चीज़ हमेशा याद रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में आता ही है। जैसे कि अब हमको शताब्दी ईयर में पता करना है कि कौन सा लीप ईयर है या नहीं। जैसे कि ये जैसे कि 100 हो गया, ठीक है, उसके बाद 200 हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरा दिया रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जिसके मतलब अंतिम में जैसे कि डबल जीरो दिया रहता है, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या है, शताब्दी ईयर कहलाते हैं। शताब्दी ईयर का मतलब यही होता है कि डबल जीरो लास्ट में होगा, वो शताब्दी ईयर है। तो हमको शताब्दी ईयर के बारे में पता करना है कि कौन कौन से शताब्दी ईयर लीप ईयर्स है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया रहेगा 400 दिया रहेगा, ठीक है, 800 दिया रहेगा,
800 के बाद 1200 दे दिया रहेगा, 1600 दे दिया रहेगा। तो ये सभी क्या है, शताब्दी ईयर है। लेकिन इसको पता कैसे करें? तो इसके लिए क्या करना है कि हम जो शताब्दी ईयर है उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जहाँ पर देखो ये जो 400, 800, 1200, 1600 और ये सभी क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। और इसको मतलब ना कैसे पता करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसको ना हमेशा 400 से ही डिवाइड करना है। जो लीप शताब्दी ईयर होता है ना उसको 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सामान्य वर्ष और लीप ईयर्स के बारे में और ये शताब्दी ईयर्स के बारे में, ठीक है। और इससे जो और एक क्वेश्चन बनता है, मतलब कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्या है कि वर्ष देखो अभी ये सब लीप वर्ष नहीं है, कौन कौन सा, 1726, 1982, 1800, 2100। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ नोटिस करना है कि हमको देखो क्या करना है, ये तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी क्या है, ये देखो मतलब इसी में क्या है, लास्ट में डबल जीरो दिया है, इसमें भी दिया है। तो इसको अगर 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और 400 से डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह से भाग चला जाता है, तभी ये लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये दोनों जो है 400 से डिवाइड नहीं होता, इसी कारण ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो इसको बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो अब हम क्या करेंगे, इसमें अतिरिक्त दिनों की गिनती करेंगे। अतिरिक्त दिनों की गिनती करेंगे मतलब कि इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी तारीख को कौन सा दिन है या कौन सा दिन हो सकता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। अब देखते हैं कि इसको याद रखने के लिए हमें ये पता है कि एक साधारण वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन, ठीक है। अब उसको हम क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये 365 दिन को मतलब सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है कि 365 दिन को अगर सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं तो किससे भाग देना पड़ेगा हमको, 7 से, ठीक है। 7 से डिवाइड कर देने पर क्या होता है, ये 52, जो ये वाला, ठीक है, 52 सप्ताह आता है और एक दिन रिमाइंडर बचता है। मतलब इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 52 बचा और एक क्या है, शेष फल बचा। तो इसी शेष फल को हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा दिन में लेना है, ठीक है, अतिरिक्त दिन। और इसी अतिरिक्त दिन को ही हमें काउंट करना है। और इसी अतिरिक्त दिन के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि मतलब कौन से निश्चित तारीख पर कौन सा दिन था, ठीक है। तो चलिए इसको आगे समझते हैं क्या है इसमें। और इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, एकदम पूरा देखने के बाद ही आपको समझ आएगा। शायद आपको एक बार देखने में समझ ना आए, लेकिन अच्छे से 2 बार 3 बार देखोगे ना पूरा क्लियर समझ आ जाएगा। और एक बार देखने के बाद आप इस मतलब ना ये चीज़ कभी नहीं भूलोगे। और कोई भी डेट को कौन सा दिन है ये पूरी तरीके से मतलब निकाल पाओगे, ठीक है। तो एकदम कॉन्सेप्ट लगा के देखना है, ठीक है। तो देखो एक साधारण वर्ष में एक अतिरिक्त दिन हो गया, मतलब 365 दिन में एक अतिरिक्त दिन हो गया। फिर इसमें क्या है कि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन। तो 365 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन हो रहा है और 366 दिन में 2 एक्स्ट्रा दिन, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन हो गया, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है एक बात और कि जो ये तो लीप ईयर का हो गया। अब क्या है, जो 100 वर्ष में क्या है, कितने साधारण वर्ष और कितने लीप ईयर है, तो इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 100 वर्ष में कितना हो गया, 76 साधारण वर्ष हो गया और 24 लीप ईयर हो गया। तो 76 साधारण वर्ष का कितना अतिरिक्त दिन होगा, फिर वो 76 जो 76 दिन होगा, ठीक है। 76 साधारण वर्ष का कितना दिन होगा, 76 एक्स्ट्रा दिन होगा, प्लस ये 24 लीप ईयर दिया है ना, तो 24 लीप ईयर का एक लीप ईयर में कितना दिन होता है, कितना 2 एक्स्ट्रा दिन। तो यहाँ पर 24 लीप ईयर दिया है, तो 24 दूनी 48, मतलब 48 क्या है इसका एक्स्ट्रा दिन हो गया, ठीक है। तो अब इसमें और देखना है कि यहाँ पर देखो दोनों को उसके बाद जोड़ देते हैं, कैसे कि 76 अतिरिक्त दिन प्लस 24 का गुना 2 से फिर 48 हो गया। फिर क्या होगा, जितना भी आएगा मतलब कितना आया, 124 आया, तो इसको भी क्या है अब सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं। 124 को भी हम सप्ताह में कन्वर्ट कर दिए, तो सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए 7 से भाग दे दिए। फिर क्या हुआ, 7 से भाग देने के बाद क्या हुआ कि कितना बचेगा, ये 17 सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमको सप्ताह से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, अतिरिक्त दिन निकालना है। और इसको डिवाइड करने पर क्या कितना अतिरिक्त दिन बचता है, ये 5 अतिरिक्त दिन बचेगा, ठीक है। तो 5 अतिरिक्त दिन को ही हमें काउंट करना है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है कि 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 5 अतिरिक्त दिन। फिर हम बात करते हैं 100 वर्ष के अतिरिक्त दिन 5 हो गए। फिर अगर 200 वर्ष के अतिरिक्त दिन निकाले तो 200 वर्ष का फिर अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 10। तो ये सप्ताह में कन्वर्ट हो जाएगा ना कि 10 जो है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब 10 दिन मिलाकर बताओ कितने सप्ताह और कितने अतिरिक्त दिन। तो 10 दिन में क्या है कि
एक सप्ताह और कितना अतिरिक्त दिन होगा, 3 अतिरिक्त दिन होगा। जैसे कि 10 को हम कितना डिवाइड कर दिए, 7 से। 10 को किससे डिवाइड कर दिए हम, 7 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये 10 हो गया, इसको 7 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर एक सप्ताह और कितना दिन बचा, 3 दिन, ठीक है, 3 एक्स्ट्रा दिन बचा। तो 200 वर्ष में क्या है कि 3 एक्स्ट्रा दिन बचेगा और 100 वर्ष में 5 एक्स्ट्रा दिन। मतलब कि अगर दिनों की संख्या ना 7 से ऊपर है तो उसको सप्ताह में कन्वर्ट कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसमें कि जो 200 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन आ गया, 3 आ गया। अब हम बात करते हैं 300 वर्ष के, तो 300 वर्ष के अतिरिक्त दिन कितना हो रहा है, 15। तो इसको भी क्या करना है हमको, 7 से डिवाइड करना है, मतलब सप्ताह में कन्वर्ट करना है। तो सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद भी ये क्या होता है कि 2 सप्ताह और 1 दिन आएगा। तो सप्ताह को हमें नहीं लेके चलना है, किसको लेकर चलना है, जो 1 दिन बच रहा है अतिरिक्त दिन उसको लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि अगर 300 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होता है तो 1 दिन, और 200 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 3 दिन, 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन होगा, 5 दिन। मतलब कि यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है हमको केवल अतिरिक्त दिन की ही गिनती करना है, ठीक है। तभी कोई हल निकल पाएगा कि मतलब कौन से तारीख को कितना दिन है उसको पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो इसमें क्या है कि अब 100 का हो गया, 200 का हो गया, 300 का हो गया। अब देखो 400 वर्ष के अतिरिक्त दिन, तो 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन आ रहा था, तो उसको काउंट करते हुए चलते हैं। तो 400 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन हो गया, 20 प्लस 1 अतिरिक्त दिन। अभी एक कहाँ से आ गया कि देखो 400 वर्ष क्या है, ये लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये देखो 100 का 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया और ये 20। तो ये एक है जो 29 फरवरी वाला एक दिन है, यही वाला है। तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 400 वर्ष में 21 दिन, ठीक है। अब 21 दिन को फिर से सप्ताह में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 21 दिन को अगर 7 सप्ताह में कन्वर्ट कर दिए तो क्या होगा, 7 या 21। तो यहाँ पर 3 सप्ताह आ रहा है, ठीक है। और इसका जो शेष फल बच रहा है 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 400 वर्ष में कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा। इसको बहुत मतलब याद रखना जरूरी, ठीक है। तो और अब देखो 400 वर्ष में क्या है, कोई अतिरिक्त दिन नहीं है। तो उसी प्रकार क्या है 800, 1200, 1600 और 2000 वर्ष में भी क्या है, अतिरिक्त दिन 0 होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ गया तो आप इजी तरीके से जो कोई भी निश्चित तारीख को आप कौन सा दिन है उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम अलग उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब हम निकालते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि देखो ये दिनों का कोड याद रखना है। जैसे कि अगर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आता है तो कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। अतिरिक्त दिनों की संख्या अगर 1 आता है तो सोमवार होगा। अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 आता है तो मंगलवार होगा। इसी प्रकार अगर 3, 4, 5, 6 आता है तो ये सभी अलग अलग कोड दिए हुए हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो पढ़े हैं यही है कि अतिरिक्त दिनों की संख्या में अगर हमको याद रखना है तो ये कोड को याद रखना है बस। बाकी सब को आप एकदम कॉन्सेप्ट के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कि जो अब हम निकालते हैं कि कौन सा दिन, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हमको दिन निकालना है। यहाँ पर तारीख दिया है तो दिन निकालना है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 अगस्त 1947 का जो डेट दिया है उसको पूरा अलग अलग मतलब अलग अलग करके निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो देखो पूरा 1946 वर्ष का निकालना है और प्लस 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। मतलब जो 1947 है वो पूरा नहीं हुआ है, कहाँ तक है, उसको 15 अगस्त तक ही निकालना है हमको, ठीक है। 1 जनवरी से कहाँ तक निकालना है, 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद का डेट हमें नहीं निकालना है, मतलब उसके बाद का दिन नहीं निकालना है हमें, 15 अगस्त तक का भी निकालना है। तो हमें फिक्स डेट 15 अगस्त तक ही निकालना है, ठीक है। तो आगे देखो इसमें क्या होता है कि अब देखो 16 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होता है, 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16, मतलब इसी को लिखना है, ठीक है। 1946 का पूरा डिटेल से 16 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0 हो गया। फिर क्या हुआ, अब 300 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की कितना, मतलब 1। तो इसको याद रखना, ठीक है। या फिर इसका निकाल भी सकते हैं। अब फिर उसी प्रकार अब 16 और 3 कितना हो गया, 1900 हो गया ना, 1900 साल। अब कितना बचा, 46 बचा ना। तो 46 में देखते हैं क्या है कि 46 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना आता है। तो 46 वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या कितना आएगा, फिर देखो 46 वर्ष में अतिरिक्त दिन की संख्या निकालने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि 46 वर्ष में कितना लीप ईयर और कितना सामान्य ईयर है। तो इसको निकालने के लिए एक चीज़ एकदम सिंपल सा तरीका है कि हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से यहाँ इसको डिवाइड करने के बाद
जो 46 है मतलब उसको 4 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पर 46 को कितना 4 से डिवाइड कर दिए, तो 4 से डिवाइड करने के बाद ये कितना बचेगा 11, जो इसका क्या बचेगा जो भागफल आएगा और जो बचेगा, ठीक है, मतलब 2 बचेगा तो शेषफल है। तो हमको यहाँ पर क्या है लीप ईयर निकाल रहे हैं, ठीक है, अतिरिक्त दिन नहीं निकाल रहे हैं इसमें, अभी ईयर है ना, तो अभी क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर लीप ईयर निकाल रहे हैं। तो 46 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे 11 लीप ईयर होंगे, और जो बच गया मतलब 46 में जो 11 बच गया तो वो मतलब 46 में क्या है 11 माइनस कर दिए, तो 46 में अगर 11 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा फिर 35 बचेगा, ठीक है। 35 बचने वही 35 क्या है फिर जो सामान्य वर्ष है, मतलब कि अभी एक बार और देख लो 46 हो गया, ये 11 माइनस कर दिए, 11 क्या है लीप ईयर है, ठीक है। और जो बचेगा 6 में एक गया 5 हो गया, और 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यही जो 35 आया है क्या है सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो अब देखो हमें एक्स्ट्रा दिन काउंट करना है, हाँ ये इसको नोट करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर जो जीरो दिया है 16 वर्ष में क्या है जीरो, जीरो अतिरिक्त दिन है, ठीक है। और उसके बाद 300 वर्ष में कितना, ये भी जीरो है, मतलब 1 आया इसमें 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन। अब हमको 46 वर्ष में क्या है अतिरिक्त दिन निकालना है। 46 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो 11 लीप ईयर का कितना दिन होगा मतलब अतिरिक्त दिन, तो 11 लीप ईयर, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 11 लीप ईयर का कितना दिन होगा जी, मतलब 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूनी 22 होगा, और 35 में मतलब एक सामान्य वर्ष में एक एक्स्ट्रा दिन, तो 35 का 35 सामान्य दिन, ठीक है। तो देखो 22 + 35 बराबर 57 दिन, ठीक है। तो अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना हो गया फिर 57 हो गया। अब इस 57 में भी क्या करना है हमको सप्ताह में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो बचेगा वो है हमारा एक्स्ट्रा दिन, तो 57 को फिर क्या कर देंगे हम एक डिवाइड कर देंगे किससे 7 से डिवाइड करने के बाद ये कितना बचेगा 7 अट्ठे 56, मतलब ये 8 क्या है सप्ताह आ गया, और एक जो बचा वो रिमाइंडर, मतलब यही एक शेषफल है। तो हमको यही एक्स्ट्रा दिन को लेना है। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना आ गया 46 वर्ष में 1 आ गया, ठीक है। तो हमको ये नोट करते जाना है, यहाँ पर 0 आया फिर 1 आया और ये 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब तो हम 46 वर्ष तक का निकाल लिए, लेकिन अब बचा है हमारा 47वां वर्ष। 47वां वर्ष में कौन कौन सा महीना है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब अगस्त तक ही लेना है। तो हमें एक चीज़ और याद रखना है कि जनवरी कितने दिनों का होता है 31 दिन, फरवरी ये सामान्य वर्ष है ना 1947, ठीक है। तो इसको पहले चेक करना है सबसे पहले कि सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे चेक करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या है वो सामान्य वर्ष है। अब देखो फरवरी 28 दिन का हो गया, फिर मार्च कितना 31, और अप्रैल 30, फिर मई 31 हो गया, और जून 30 हो गया, फिर जुलाई 31, और अगस्त कितने दिन का होता है, अगस्त भी 31 दिन का होता है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ 15 अगस्त तक का लेना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है क्या कि कितने मतलब कौन से महीने में कितना दिन होता है। जैसे कि जनवरी में 31 दिन हो गया, फरवरी में 28 दिन हो गया, और लीप ईयर में 29 दिन। उसी प्रकार मार्च में, अप्रैल में, पूरा दिसंबर तक आपको याद रखना ज़रूरी है। ये तो अभी अगस्त तक का पूछ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको कोई भी डेट दिया जा सकता है, तो उसमें दिन निकालने के लिए आपको ये सब याद रखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर 15 अगस्त तक का निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है अतिरिक्त दिनों की फिर संख्या निकालना है इसमें 47वां वर्ष में, तो इन सब को जोड़ देते हैं, ठीक है। 31, 31, 28, 30 इन सब को जोड़ने के बाद कितना आता है इसको देखते हैं। तो जोड़ते हैं चलो, तो 1 और 0 1 2 2 और 1 3 8 3 11 और 1 13, और ये उसके बाद आ गया ये 27, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा फिर 227 आएगा, ठीक है। 227 में क्या होगा, इसको फिर अब हमें क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। 227 को 7 से क्यों डिवाइड करना है, जब तक 7 से ऊपर आएगा अतिरिक्त दिनों की संख्या, ठीक है, तो हम उसे क्या है सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे। तो सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 7 या 21, और ये एक बचा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3, ठीक है, शेषफल। अब यही इसका अतिरिक्त दिन होगा, किसका जो इतना दिख रहा है ना इसका अतिरिक्त दिन कितना आएगा फिर ये 3 आएगा, ठीक है। तो इसका अतिरिक्त दिन 3 आ गया। अब हमको जितना भी अभी निकाले क्या क्या निकाले, सबसे पहले देखते हैं इसमें कि
सबसे पहले तो हम लोग 1600 वर्ष का एक्स्ट्रा दिन निकाले, ठीक है। हमको इसका निकालना है ना 15 अगस्त 1947 का, मतलब 1947 का एक्स्ट्रा दिन निकालना है 15 अगस्त 1947 तक का। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमें क्या किया, 1600 वर्ष का अतिरिक्त दिन निकाला, फिर उसके बाद एक एक मतलब 300 वर्ष का निकाला इसमें, ठीक है। उसके बाद 46 वर्ष का निकाला, मतलब क्रम से निकालना है आराम से, ठीक है, एक बार में नहीं निकलेगा ये। तो ऐसे ऐसे करते करते हमारे पास कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो गई, पहले 0 था, फिर 1, फिर 1, मतलब एक, ये 0 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और 2 के बाद ये सीधा 3। तो इन सब को जोड़ने के बाद कितना अतिरिक्त दिन आया, कुल 5 अतिरिक्त दिन आया, ठीक है, 5 अतिरिक्त दिन आ गया। अगर ये अतिरिक्त दिन मान लो जाए कि ये अतिरिक्त दिन 7 से ऊपर होता, मतलब 7 भी आ जाता, तो भी उसे सप्ताह में कन्वर्ट करते। जब तक 7 से नीचे तब तक उसको कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो 5 अतिरिक्त दिन आ गया। अब हमें ये याद रखना है कि 5 अतिरिक्त दिन का कोड क्या होता है। तो 0 अतिरिक्त दिन का कोड क्या बताया था, रविवार बताया था, ठीक है। अगर 0 है तो क्या आएगा, रविवार आएगा, ठीक है, संडे। और 1 है तो क्या आएगा, मंडे आएगा। मतलब इसी प्रकार अगर क्रम से देखें तो 5 नंबर किसका आता है, वो शुक्रवार का आता है, ठीक है, अभिष्ट दिन शुक्रवार आता है। ये देखो यहाँ पर कोड दिया है, 0 आएगा तो रविवार, 1 आएगा सोमवार, 2 मंगलवार, ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पर 5 नंबर आया ना, तो 5 क्या है, शुक्रवार, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस समझने की देरी है। अगर वीडियो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, मतलब 2 बार 3 बार करके अच्छे से देखिए, और एक बार देखने के बाद आपको पूरा लाइफ टाइम याद आ जाएगा कि कोई भी डेट को आप इजी तरीके से निकाल सकते हो कि कौन से दिन होता है, ठीक है। और अक्सर ये क्वेश्चन मतलब रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है, और एसएससी में आपको एक निश्चित डेट दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इतने तारीख को कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब इसको अगर कॉन्सेप्ट समझने के बाद अभी जो आपको लंबा चौड़ा दिख रहा है वो एकदम 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको बनाने में, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और आगे हम इसी में इसके जो क्वेश्चन बनेंगे उसको देखते हैं। तो चलिए इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो क्या है कि अब देखो 8 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2000 का लेंगे लीप ईयर्स, ठीक है, उसके बाद 12 वर्ष का लेंगे। तो देखो क्या होगा, 8 मार्च 2012, तो हमें क्या है 2012 पूरा नहीं है, जनवरी फरवरी और मार्च तक का लेना है। तो देखो क्या होगा, देखो 2011 वर्ष प्लस 1 जनवरी 2012 से 8 मार्च 2012 तक। तो इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 1600 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना, 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या है 400 वर्ष में भी अतिरिक्त दिन कितना आता है, 0, याद रखना है, ठीक है, हमेशा। और उसके बाद क्या है कि हमें 11 वर्ष का निकालना है, ठीक है। तो 11 वर्ष में कितना लीप ईयर और कितना सामान्य ईयर, तो 11 वर्ष में 2 लीप ईयर्स होंगे और 9 सामान्य वर्ष होंगे, ठीक है। तो लीप ईयर कौन कौन सा हो जाएगा, एक 2004 का हो जाएगा और एक क्या है 2008 का हो जाएगा, ठीक है। और जो 2012 तो रनिंग है, ठीक है, तो 9 सामान्य वर्ष हो जाएगा, मतलब 2000 तो है, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है, 2000 में। तो यहाँ पर देखो 2004 हो गया, 8 हो गया और 12 हो गया। तो हमको यहाँ पर 2 लीप ईयर्स और 9 सामान्य ईयर आएगा। 11 वर्ष का पूरा ले रहे हैं, 12वां रनिंग है, इसको नहीं ले रहे हैं, ठीक है, 12 अलग से काउंट होगा। तो यहाँ पर 2004 और 8 को ही लीप ईयर ले रहे हैं और 9 सामान्य वर्ष। अब आगे देखो इसमें क्या होता है कि 2 लीप ईयर का 4 अतिरिक्त दिन होगा और 9 वर्ष का 9 अतिरिक्त दिन होगा। वो कैसे होगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है और लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन। तो लीप ईयर का 2 एक्स्ट्रा दिन प्लस सामान्य ईयर का कितना एक्स्ट्रा दिन, मतलब 2 दूनी 4, इसका 2 गुना 2 4 और इसका 9 वर्ष का 9। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा फिर 9 4 13, मतलब इसका जो है 9 4 13। अब 13 को क्या करते हैं हम, जो 13 आ गया उसको क्या करें हम, जब 7 से आएगा अंक ऊपर, मतलब 7 से ऊपर कोई अंक आएगा तो उसको क्या करते हैं हम, मतलब कि डिवाइड कर देते हैं, 7 से क्या करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 13, ठीक है। इन सबको जोड़ने के बाद कितना आया 13। 13 को अब 7 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा फिर, 7 एकम 7 हो गया। ये सप्ताह में कन्वर्टेड, 1 सप्ताह और 6 दिन, तो 6 अतिरिक्त दिन यहाँ पर आया, देखो 6 अतिरिक्त दिन आ गया। अब इस 6 अतिरिक्त दिन के बाद हमें क्या निकालना है, कौन कौन सा महीने का बचा है, यहाँ पर जनवरी फरवरी और मार्च का बचा है ना। अभी तो पूरा 2011 तक निकाल लिए, अब 12वां वर्ष चल रहा है तो उसका 12 मार्च तक निकालना ना, सॉरी मतलब 8 मार्च तक निकालना है। तो 8 मार्च तक निकालने के लिए जनवरी में कितना दिन होता है फिर, 31 दिन। अब फरवरी चूंकि यहाँ पर कितना है 2012 जो है लीप वर्ष है,
ठीक है। 2012 जो क्या है लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 दिन का होगा। प्लस हमको कितना मार्च तक निकालना है, केवल 8 मार्च तक ही निकालना है। तो अब इन सब को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद ये कितना आता है, तो ये आता है 50 जो 8 है उतना आएगा। ठीक है, मतलब कि सॉरी 68, मतलब 68 आएगा। ठीक है, तो 68 को भी क्या करना है, हम इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कि इससे 68 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, सप्ताह में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना आएगा, 7 नियम 63, 9 सप्ताह आ गया। और जो रिमाइंडर बचेगा वो अलग है, उसी को एक्स्ट्रा दिन करेंगे। 5 जो बच गया, यही क्या है हमारा अतिरिक्त दिन होगा। ठीक है, अगला इसमें देखो 5 अतिरिक्त दिन बचा। अब यहाँ पर देखो कितना अतिरिक्त दिन बचा था, यहाँ पर 6 अतिरिक्त दिन बचा था। ठीक है, ये देखो इधर 6 अतिरिक्त दिन बचा है, और इधर की यहाँ पर कितना 5 अतिरिक्त दिन। तो दोनों को जोड़ते हैं। अब दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इधर 0 आया था, उसको तो नहीं बताया। ठीक है, ये अतिरिक्त दिन 16 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0 आ गया, 400 वर्ष में 0 आ गया। अब इधर कितना 6 आया, और यहाँ पर कितना आया 5। तो सभी को जोड़ने के बाद कितना अतिरिक्त दिन आता है, यहाँ पर 6 और 5, ये कितना 11। ठीक है, अब इस 11 दिन को भी क्या करना है, हमको सप्ताह में कन्वर्ट करना है। सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बचेगा, जो शेष फल बचेगा वही हमारा अतिरिक्त दिन होगा। तो 4 अतिरिक्त दिन बचा। ठीक है, तो यही जो इसके बाद और कोई डेट नहीं है, तो यही जो 4 अतिरिक्त दिन है, यही कोड में देखते हैं कि लगा के देखते हैं कि कौन सा दिन होगा। तो चलिए कोड में लगाते हैं। कोड में लगाने का एक तरीका था कि 0 आने पर रविवार होगा, 1 आने पर सोमवार होगा। ठीक है, सॉरी 1 आने पर सोमवार होगा, और उसी प्रकार जो 4 आने पर इसका जो कोड क्या है, वो जो अभिष्ट दिन क्या होगा, बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसको एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से दिमाग में मतलब बैठ जाए। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें कि देखो 29 जुलाई 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, 1600 वर्ष के अतिरिक्त दिन 0 हो गए। ठीक है, देखो इसको निकालने का एक अलग सा तरीका है कि 300 वर्ष के जो अतिरिक्त दिन वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि 68, अब 68 वर्ष का निकालना है, मतलब कि 68 बोला जा रहा है ना। देखो 1969 है, तो पहले 1600 का निकाले, फिर 300 का, अब 68 का निकाल रहे हैं। चूँकि 69वां वर्ष क्या है, 29 जुलाई तक ही है। तो आगे देखो इसमें 68 वर्ष का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो 17 लीप वर्ष प्लस कितना 51 सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, तो देखो 17 लीप ईयर्स में कितना दिन होगा, फिर 17 जो डबल कर देते हैं, 17 दूना 34 होगा, और 51 सामान्य दिन का 51 जो है, मतलब वो सामान्य जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन होगा वो होगा। ठीक है, तो इसमें और क्या है कि कुल मिलाकर 85 अतिरिक्त दिन हो गए। अब इस 85 अतिरिक्त दिन को डिवाइड करते हैं सप्ताह में, तो कितना आएगा फिर ये देखो कितना 7 सप्ताह 12 जो है, जो इसमें क्या है कि कुल 1 अतिरिक्त दिन बचेगा। मतलब 7 से डिवाइड करते हैं तो 12 सप्ताह और 1 अतिरिक्त दिन आता है। और इसमें कि जो है मतलब कि अतिरिक्त दिन 1 आ गया, फिर उसके बाद जितना बचेगा, मतलब कि अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून जुलाई, तो हमको जनवरी से जुलाई तक का क्या है, फिर से अतिरिक्त दिनों की संख्या को अगर काउंट करना है। ठीक है, तो जनवरी में कितना दिन होता है, 31। ठीक है, 28 31 30 31 30 29, ये सभी क्या है, हमको 29 जुलाई तक ही निकालना है। ठीक है, तो 29 जुलाई तक के बाद क्या होगा, 210 अतिरिक्त दिन हो गया। अब इस 210 अतिरिक्त दिन को क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 से डिवाइड किए तो कितना आया अतिरिक्त दिन, फिर 0। ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर 7 या 21 और 0 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0 आने पर, मतलब 0 का जो कोड होगा वो कौन सा होगा, फिर रविवार होगा। ठीक है, तो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या, मतलब यहाँ पर देखो 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, 2 हो गया, लेकिन हमें सभी को टोटल काउंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ही आपको नहीं देना है पूरा, सभी को जोड़ने के बाद तो देखो कितना आएगा, फिर 0 + 1 + 0, तो कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो गया। तो यहाँ पर हमको नहीं देना है, यहाँ पर जो आएगा लास्ट में, ठीक है, अंतिम में आएगा, उसी को ही हमको लेना है। तो देखो टोटल क्या हुआ कि 2 आ गया। ठीक है, यही है हमारा कुल अतिरिक्त दिन हुआ टोटल। ठीक है, तो 2 का क्या होगा, फिर अभिष्ट दिन मंगलवार। 2 का जो कोड है वो क्या है, मंगलवार होगा। ये देखो 0 का रविवार है, 1 तारीख सोमवार, और 2 का कोड क्या है, मंगलवार। तो 29 जुलाई जो है, 29 जुलाई 1969 को क्या होगा, फिर मंगलवार था। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया जो जितना भी जो मतलब डेट में कौन सा दिन था उसको निकालने का तरीका।
अब इनसे जो संबंधित प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। देखो 1992, 1996, 1888 और ये 1900। ठीक है, तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका बताया था कि क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये तो पूरी तरह चला जाता है, ये भी पूरी तरह चला जाएगा और ये भी पूरी तरह चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया है डबल जीरो दिया है, मतलब अगर अंतिम में क्या है डबल जीरो दिया रहेगा तो वो क्या है, शताब्दी वर्ष है। ठीक है, और इस शताब्दी वर्ष को हमें किससे डिवाइड करना है, 400 से। तो 400 से डिवाइड करने पर ये 1900 तो नहीं जाएगा, तो ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। इसको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और अगला देखते हैं, इसमें देखो इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या दिया है, सभी शताब्दी वर्ष दिया है ना, ये देखो टोटल शताब्दी वर्ष 1600 शताब्दी वर्ष, 2000, 2500, 400। तो इन सबको किससे डिवाइड करना है, हमें 400 से डिवाइड करना है। 400 से डिवाइड करने पर ये पूरी तरह से 400 हो गया, मत कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 2400 भी कट जाएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो यही क्या है, लीप ईयर्स नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो जो ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि 5 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 5 जनवरी 2002 को कौन सा दिन रहा होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर सामान्य वर्ष है, जो प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, एक जैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 5 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 5 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा, एक दिन आगे हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, यहाँ पर सोमवार है तो उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, यदि 5 जनवरी 2004 को सोमवार था तो 5 जनवरी 2005 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है, देखो 5 जनवरी 2004 को क्या था, सोमवार। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 5 जनवरी 2005, मतलब कि यहाँ पर जो क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है 2004 में, तो हमको जनवरी से लेकर जा रहा है ना, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 5 जनवरी 2004 से लेकर 5 जनवरी 2005 के बीच में क्या है, लीप ईयर पड़ेगा एक। तो यहाँ पर कुल कितने मतलब दो दिन आगे चला जाएगा। ठीक है, ये कितना दिन आगे चला जाएगा, +2 दिन, +2 दिन। तो यहाँ पर अब देखो सोमवार के बाद 2 दिन जोड़ते हैं, मंगलवार और बुधवार, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बुधवार आएगा। अगला देखते हैं इसमें, 15 मार्च 2012 को सोमवार था, तो अब बताओ कि 15 मार्च 2013 को कौन सा दिन रहा होगा। अब इसमें एक चीज़ और नोटिस करना है, अभी जस्ट देखे थे कि उसमें लीप ईयर था, इसमें भी लीप ईयर है, लेकिन उसमें लीप ईयर क्या था, पहले था। ठीक है, अब इसमें मतलब लीप ईयर उसमें शामिल था, अब इसमें लीप ईयर मतलब जो मंथ था, ठीक है, फरवरी मंथ उसमें शामिल था, और इसमें जो है फरवरी मंथ शामिल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो 15 मार्च 2012 मंडे हो गया, फिर देखो अब क्या होगा, 15 मार्च 2013। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 29 जो फरवरी है वो शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि मार्च को ले रहे हैं, अगर इसी को जनवरी को लेते हैं तो वो शामिल हो जाता है। तो हमें 15 मार्च से 15 मार्च 2013 तक के लेना है, तो केवल एक दिन ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना है, केवल एक दिन ही आगे बढ़ेगा, यहाँ पर +1 ही मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो +1 आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर +1 आगे बढ़े, तो इसमें क्या है कि +1 सोमवार था, तो +1 करेंगे तो मंगलवार आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मंगलवार आएगा। ठीक, अगला देखते हैं इसमें। देखो अगला क्या है, इसमें दिया है 20 मार्च 2015 को सोमवार था, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। अब इसमें निकालते हैं, 2015-16 का दिया है। ठीक है, तो 20 मार्च 2015 ये क्या है, सामान्य वर्ष है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 20 मार्च 2016 को क्या है, कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ये लीप ईयर है, 2016 जो है लीप ईयर है। तो यहाँ से अगर काउंट करते हुए चलते हैं तो हमें 29 फरवरी भी बीच में ऐड होगा ना, तो बीच ऐड होगा, मतलब कि +2 दिन ऐड करना है। तो सोमवार के बाद 2 दिन ऐड करते हैं तो मंगलवार और बुधवार आएगा। तो इसका आंसर क्या है, बुधवार आएगा। अगला देखते हैं इसमें, यदि 6 अप्रैल 2008 को सोमवार था तो 6 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। देखो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, देखो क्या है कि 26 अप्रैल 2008 को क्या था, सोमवार। अब देखो हमें क्या पूछा जा रहा है,
6 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा। तो देखो इनके बीच में क्या क्या आ रहा है उसको देखो, ठीक है। तो देखो पहले तो 2009 आ गया, अब उसके बाद 2010 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, 2011 आ गया, अब फिर 2012। तो इन सब में एक चीज़ हमें नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है कि यहाँ पर जो है लीप ईयर तो शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि फरवरी पहले था और अप्रैल बाद में। तो अब देखो हमें यहाँ पर केवल एक ही एक्स्ट्रा दिन आएगा, 2008 से 9 में एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2008 से 9 में एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, फिर उसके बाद 2009 से 10 में एक एक्स्ट्रा दिन आएगा, 10 से 11 में एक एक्स्ट्रा दिन, और 11 से 12 में 2 दिन। मतलब कहने का मतलब यही है कि देखो यहाँ पर फरवरी शामिल नहीं है ना, 29 फरवरी। तो यहाँ पर देखो एक एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा दिन हो गया, यहाँ पर भी क्या है, एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। लेकिन यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा दिन आएगा। कैसे 2 एक्स्ट्रा दिन, इधर 29 फरवरी शामिल हो गया फिर, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा दिन, तो अब काउंट करो, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो 5 देखो, 5 ऐड करना है कि इसमें ऐड करना है हमको, +5 को ऐड करना है इसमें सोमवार में। तो सोमवार में +5 ऐड करो, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो शनिवार आएगा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा, शनिवार आएगा, ठीक है, याद रखना इसको। अब हम बात करते हैं, इसमें दिया गया है 26 जनवरी 2012 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा। इसको देखो, तो इसमें बनाने का वही तरीका है कि 26 जनवरी 2012 सोमवार हो गया, फिर 26 जनवरी 2016 को क्या होगा। तो इन सब के बीच में देखो, उसमें इसके पहले 6 अप्रैल वाले में लीप ईयर नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखो इसमें लीप ईयर पढ़ा है, यहाँ पर जो 26 जनवरी के बाद फरवरी आया उसमें लीप ईयर आएगा। तो इसके बीच में जो ईयर है 2013 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, और ये 16 हो गया। तो देखो क्या हो, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2012 और 13 के बीच में कितने दिन होंगे, और 13 से 14 में, 14 से 15 में, और 15 से 16 में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 12 से 13 के बीच में 1 फरवरी के एक्स्ट्रा दिन हो गया, और ये तो यहाँ पर +2 हो गया, ठीक है। 13 से 14 के बीच में +1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिन होगा, +1 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, +1 ही होगा, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 2 5, तो यहाँ पर सोमवार था तो +5 ऐड कर दो सोमवार के बाद, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। कौन सा दिन आएगा फिर इसमें, शनिवार आएगा, ठीक है। तो ये बनाने का सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला देखते हैं, इसमें एक लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ था, वह सप्ताह का कौन सा दिन था। तो वही उसी को निकालना है कि जो डेट दिया है उसमें कौन सा दिन है। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम निकालते हैं 1946 वर्ष प्लस 1 जनवरी 1947 को 15 अगस्त 1947 तक, ठीक है। तो इसमें पहले 16 वर्ष 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना है, 0, फिर कितना 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, फिर 45 वर्ष का कितना आएगा, फिर ये 11 लीप वर्ष हो गया, और 34 सामान्य वर्ष। फिर देखो जो 11 लीप वर्ष में 22 क्या है, अतिरिक्त दिन होगा, प्लस 34 जो है उसका सामान्य, तो दोनों मिलाकर 56 दिन हो गया। अब 56 दिन को क्या करते हैं, सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना आएगा, 0 आएगा। फिर जो जनवरी में कितना है, 2 जनवरी तक लेना है ना, तो 2 जनवरी में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो गया, और ये कितना बचा था, 1, मतलब 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 हुआ, यहाँ पर 300 वर्ष का अतिरिक्त दिन 1 हुआ, और जनवरी का 2, तो दोनों को मिला दिए तो कितना अतिरिक्त दिन हो गया, टोटल 3, ठीक है। तो 3 अतिरिक्त दिनों की संख्या का जो कोड है क्या है, वो बुधवार है, ठीक है, याद रखना इसको। अगला देखते हैं, इसमें क्या आएगा, फिर जो आंसर इसमें बुधवार आएगा, ठीक है। जो उसमें इसके पहले जो लेखक वाले था ना, इसमें तो 26 जनवरी वाले में बुधवार आएगा, ठीक है। अगला देखो, इसमें आज मंगलवार है और आज से क्या है 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 62 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि देखो आज क्या है, मतलब सप्ताह का प्रत्येक दिन क्या होता है, मतलब प्रत्येक दिन बाद क्या 7 दिन बाद आता है, ठीक है। जो अगर मान लो जाए आज क्या है कि सोमवार है, तो अगर 7 दिन बाद भी देखेंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं कि 63 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार ही होगा। जैसे आज मंगलवार है तो 63 दिन बाद भी क्या होगा, मंगलवार होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 62 दिन, तो 62 दिन में 1 माइनस कर देंगे, तो 62 दिन में 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर वो सोमवार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये तो हो गया जो आज के मतलब कैलेंडर के जितने भी टॉपिक था उसको यहाँ पर हमने कवर करा दिया, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में अगर पूरी तरह से अगर कॉन्सेप्ट आ गया है
तो आप पूरी तरह से इसको बना लोगे। और ये वीडियो एक बार में अगर समझ नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार करके देखो, लेकिन एक बार देखने के बाद मतलब इसको एक बार अगर दिमाग में बैठ गया तो लाइफ टाइम आपके लिए हमेशा ये याद हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना बस है। और हम आपके बीच केवल वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी में पूछे गए या रेलवे में पूछे गए। ठीक है, तो अब हम आपके बीच नया कोई रीजनिंग के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, जय हिंद।